मुay थाई इज़ अ वेरी एडवांस मार्शल आर्ट जिसे सीखने के लिए तुम्हारा पहले से कोई फिजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि बॉक्सिंग, कैलिस्थेनिक्स या फिर बॉडी बिल्डिंग। लेकिन अगर तुम्हारा कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो तुम मेरे इस वीडियो में दिए रूटीन को फॉलो कर सकते हो फॉर 3 वीक्स। मुay थाई सीखने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फिजिक होनी चाहिए जो बिल्ड होती है इंटेंस ट्रेनिंग से। अगर तुम पहले से किसी स्पोर्ट्स में हो या तो तुम ये वर्कआउट 3 हफ्ते के लिए फॉलो कर चुके हो, तो अब आगे बात करते हैं। बेसिकली मुay थाई में 4 टाइप के अटैक वेरिएशन होते हैं, या कह सकते हो 4 टाइप की मूवमेंट्स होती है। इन चारों स्ट्राइक्स में से हम पहले पंचेस की बात करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सारे पंचेस बॉक्सिंग के सिमिलर हैं या तो सेम है, क्योंकि बॉक्सिंग, कराटे, मुay थाई ये सब मार्शल आर्ट्स के छोटे पार्ट्स हैं। इसीलिए ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में पंचेस और किक्स सिमिलर होते हैं। जैसे कि मुay थाई में भी 4 टाइप के पंचेस होते हैं, जैब, हुक, क्रॉस एंड अपर कट, जिनकी टेक्निक्स मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता रखी है। तुम चाहो तो इसे देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। हर पंच को मारते समय तुम्हें अपने हिप्स को रोटेट करना है, जिसमें जैब और क्रॉस दोनों स्ट्रेट पंचेस हैं। जिसमें क्रॉस तुम अपने डोमिनेंट हैंड से मारते हो, वैसे ही हुक को मारते समय तुम्हें अपना हाथ सेमी सर्कुलर मोशन में घुमाना है। और अपर कट के लिए तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट पंच मारना होता है। और मैंने पहले ही बता दिया है, इन पंचेस को डिटेल में सीखने के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो। सेकेंड चीज है हमारी एल्बो स्ट्राइक्स। एल्बो स्ट्राइक्स के भी 3 टाइप होते हैं, अपर एल्बो, साइड एल्बो एंड बैक स्पिनिंग एल्बो। वैसे इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 ही की बात करेंगे, जिसमें से पहला है अपर एल्बो। इसमें तुम अपने एल्बो से नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्राइक करते हो। बेसिकली समझो कि तुम अपर कट मार रहे हो, बस तुम्हें अपने हाथ की जगह अपने एल्बो का यूज करना है। उसके बाद आता है हमारा साइड एल्बो। तो तुम में से जितने भी लोगों को बॉक्सिंग के बेसिक पंचेस आते हैं, उनके लिए ये सब बहुत ईजी होगा। अगेन तुम्हें इसमें भी अपने हिप्स और लोअर बैक को रोटेट करना है। साइड एल्बो एग्जैक्टली हुक जैसा है। जैसे तुम हुक में साइड से पंच करते हो, वैसे तुम्हें इसमें साइड से एल्बो स्ट्राइक मारनी है। बैक स्पिनिंग एल्बो के बाद ये सबसे पावरफुल स्ट्राइक है, लेकिन इसमें परफेक्ट तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस बना सकती है। बैक स्पिनिंग एल्बो ये थोड़ा एडवांस है। फॉर एग्जांपल, तुमने बॉक्सिंग स्टैंस लिया हुआ है, तो तुम्हारा जो पैर पीछे है तुम्हें उसे आगे बढ़ाना है और पूरी बॉडी को रोटेट करते हुए तुम्हें अपनी एल्बो से मारना है। ओवरऑल तुम इसमें पूरा पीछे की तरफ घूम रहे हो, तो इसमें पावर बहुत ज्यादा है, पर इसे सीखना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें पंचिंग बैग की जरूरत होगी। ओवरऑल इनकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें शैडो बॉक्सिंग करनी चाहिए, जिसमें तुम्हें एल्बो स्ट्राइक्स और पंचेस को मिक्स करके यूज करना है। बाकी और भी कई टाइप की एल्बो स्ट्राइक्स होती है, जिनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसीलिए करेंगे क्योंकि मुझे सीखने मेरा मतलब सिखाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अब बात करते हैं किक्स की। अगेन इसमें 4 टाइप के कॉमन और पावरफुल किक्स होते हैं, जिसमें से पहला है फ्रंट किक, दूसरा है साइड किक एंड तीसरा है लो किक एंड लास्ट है राउंड हाउस किक। ओवरऑल फ्रंट किक के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि इसमें तुम बॉडी वेट को आगे वाले पैर की तरफ शिफ्ट करके किक करते हो। बेसिकली ये स्ट्रेट किक है और इस किक पर तुम्हारे बॉडी वेट से असर पड़ता है, क्योंकि तुमसे हैवी इंसान पर इस किक का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है लो किक, जिसे तुम अपने अपोनेंट के नीज के थोड़ा नीचे मारते हो एंड अगेन इस किक को तुम्हें पूरे बॉडी को रोटेट करके मारना होता है। अगर तुम इस किक में अच्छे से पावर जनरेट कर पाओ तो तुम एक ही किक से लड़ाई खत्म कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद सामने वाला चलने लायक नहीं बचेगा। लास्ट आता है राउंड हाउस किक, जिसके बारे में बात करने से पहले इन किक्स को मारने के लिए तुम्हारा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम्हें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो स्ट्रेचिंग रूटीन निकालने के लिए तुम कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो या तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। आज के टाइम पर इंटरनेट पर हर वो चीज अवेलेबल है जो तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट सीखने के लिए चाहिए। तो अब बात करते हैं राउंड हाउस किक की। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। बेसिकली तुम्हें इसमें स्टेप इन करते हुए किक करना है, पैरों के साथ अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना है और सीधा अपोनेंट के मुंह पर वार करना है। और प्रैक्टिस के साथ इसे जितना फास्ट कर लोगे ये उतना डेडली बन जाएगा। बस इसमें तुम्हें एक चीज पे फोकस रखना है कि तुम्हें इसमें आगे बढ़ना और किक एक साथ करना है। इसके अलावा तुम्हें ये सारे किक अपने शिन से कनेक्ट करने हैं, मतलब तुम्हें सारी किक पैरों के इस हिस्से से मारनी है, ऑफ कोर्स, वरना अपोनेंट से ज्यादा तुम्हें लगेगी। और याद रखना, इस किक को मारने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने पैरों को नहीं, अपनी पूरी बॉडी को रोटेट करना है। ओवरऑल हर किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा बॉडी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था कि फिजिकल बैकग्राउंड जरूरी है।
बाकी अगर तुम्हें स्टैंस जैसी बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है तो तुम मेरी ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, उनमें मैंने ये सब कवर कर रखा है। अब हम लास्ट स्ट्राइक मारते हैं नीज से। बेसिकली किक्स और पंचेस के अलावा मोथाई में यही डिफरेंट है। हालांकि ये जो नीज से मारने वाला कॉन्सेप्ट है, इसे तुम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसे मारने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट के पंच को डॉज करके उसके सर को पकड़ के का सर झुकाना है और जंप करते हुए उसे अपने नीज से हिट करवाना है। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये उतना काम में नहीं आता, क्योंकि तुम कभी भी अपना पहला स्ट्राइक नी स्ट्राइक नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो सीधा ही तुम्हें पंच मारेगा। बेसिकली तुम इस नी अटैक को फिनिशिंग ब्लो की तरह यूज कर सकते हो। मतलब पहले तुम्हें पंच मार के अपोनेंट का फोकस बिगाड़ना है और फिर ये स्ट्राइक यूज करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस मूवमेंट को तुम्हें हल्का सा जंप करते हुए परफॉर्म करना है। पावर तो इसमें बहुत है, लेकिन इसे यूज करना मुश्किल है। मतलब ज्यादातर सिचुएशंस में इसे यूज नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं एक फिक्स रूटीन की, जो तुम्हें मोथा सीखने के लिए फॉलो करना है। पहला, तुम्हें कोई भी टाइप की एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है। सुबह रनिंग पर जा सकते हो या तो 10 मिनट्स तक जंप रोप कर सकते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमसे कहा था कि मोथा सीखने के लिए तुम्हारा फिजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, नहीं तो ये ट्रेनिंग तुम रोज नहीं कर सकते। और तुम्हारा कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें शायद बॉक्सिंग से स्टार्ट करना चाहिए। बाकी अब आगे बात करें तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग तुम्हें सुबह के टाइम पे करनी है। शाम के टाइम तुम्हें 10 मिनट्स ऑफ शैडो बॉक्सिंग करनी है, जिसमें तुम्हें एल्बो स्ट्राइक्स और पंचेस की प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद तुम्हें 10 से 20 मिनट का बैक वर्क करना है। बेसिकली तुम्हें पंचिंग बैग में किक्स या फिर एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करनी है। देखो, ये कुल मिला के 30 मिनट्स का रूटीन है। बाकी आगे चल के तुम इन सब का टाइम बढ़ा सकते हो। शैडो बॉक्सिंग करते समय वेट्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि डंबल या फिर वेटेड ब्रेसलेट्स। बेसिकली तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। देखो, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम प्रॉपर मोथा सीखना चाहते हो तो तुम्हें कोई डोजो ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, जिससे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज कमेंट में स्पैम मत करना, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। बाकी बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।